सर्वेभ्ये नमो नमः। प्रिय बालकः, इदानीं वयम् अष्टमी कक्षायाः कृते रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य तृतीये पाठस्य नाम है डिजि भारतम् इति विषय अद्य चर्चां करिष्यामः। आधुनिक भारते डिजि भारतस्य मानवानां कृते जनानां कृते भारतीय जनानां मध्ये डिजि भारतस्य योगदानं कीदृशमस्ति इति विषय विशदं चर्चां करिष्यामः। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया, जुड़ेंगे शहर गांव के संग, सूचना पाना होगा सुगम। प्रिय बच्चों, हमारे देश में संचार की क्रांति ही डिजिटलाइजेशन के बारे में आप सब सुनते हैं। आज हर जगह, हर गांव में, गलियों में, शहरों में, हर जगह मोबाइल का जो एक क्रांति आई है, हर हाथ हाथ में मोबाइल है। तो वहाँ से ही ऑनलाइन डिजिटल मोड के माध्यम से हम टीवी का रिचार्ज करा रहे हैं, हम स्कूल की फीस भर रहे हैं, नल पानी बिजली का बिल भर रहे हैं, ऑनलाइन मानी एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, राशन कार्ड के लिए देख लीजिए, हर कोई चीज़ें हम बैठे बैठे एक क्लिक पर, एक बटन पर हम शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब पूरा संसार डिजि भारतम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जकड़ा हुआ है। तो आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं बच्चों कि हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बढ़ाया है, कितना विस्तार रूप दिखाया है। देखिए पूरा भारत किस प्रकार से माने सोशल मीडिया देख सकते हैं आप न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, आप डिजिटल पेमेंट मोड देख सकते हैं, आप एक क्लिक में, एक सेकंड में ईमेल से जवाब चला जाता है। आज सोशल ग्रुप में व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, अन्य ग्रुप बहुत सारे हैं जिनके माध्यम से आप अपने लोगों से जुड़ जाते हैं, मिलते हैं। तो एक तरह का ये एक आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हम जो सोच नहीं सकते थे, उस संचार की डिजिटल इंडिया की क्रांति ने वो हमारे लिए संभव कर दिया। तो आगे पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से हमें क्या क्या और शिक्षा मिलती है। डिजि भारतम। नमस्कार है। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजि भारतम। इस पाठ में आधुनिक भारत जो नई तकनीकों को स्वीकार करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है से संबंधित जानकारी को प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, भारतस्य मानचित्रमध्ये डिजिटल इंडिया इति आइकोनम् अस्ति संपूर्ण भारतवर्षे डिजिटल इंडिया माध्यमेन कृषकाणां कृते जनधन खाता मध्ये डायरेक्ट देहल्यां रुप्यः आहरणं निराकरणम् इत्यादि एकः फलमध्ये भवति ही। अभी प्रधानमंत्री महोदय कृषकों के खातों में यदि कोई बीमा है या कोई सरकार जो भी है, एक बटन दबाते ही सभी किसानों के खातों में पैसा आ रहा है। अभी देखिए कर्मचारियों वर्ग की एक क्लिक में मानी इनकी तनख्वाहें खातों में आ जाती है। तो प्रिय बच्चों, ये डिजिटल इंडिया का हमारे देश को बहुत आज सबसे बड़ा उदाहरण तो ये कि इस लॉकडाउन के दौरान हम घर बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम बच्चों को गए यहाँ से ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ा पा रहे हैं। बैंकिंग के कार्य घर बैठे से हो रहे हैं। बिजली पानी बिल जो भी आप कर रहे हैं, आप हर कोई मानी देश का कम से कम 60% से अभाव ज़्यादा कार्य कर्मचारी घर पे बैठ करके, चाहे वो निजी भागीदारी में हो या सरकारी भागीदारी में, इसका मुख्य देन है डिजिटल इंडिया। आगे देखते हैं बच्चों। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम अस्ति। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक होता था। शिष्य गुरु पढ़ाता था और शिष्य कान के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से रक्षित करता था। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं इसमें मानी कानों में से किस प्रकार से सुनाई दे रहा, पूरी वर्णमाला का दे रखा चित्र, यहाँ चांद सितारे सब कुछ। इतनी मेमोरी, शार्प मेमोरी हुआ करती थी प्राचीन काल में भी, परंतु अब धीरे धीरे मनुष्य परिवर्तन होता जा रहा है
और जो आधुनिक जगत में जो डिजिटल इंडिया, ऐसी कई क्रांतियां हैं जो मानव के लिए एक तरह की सहायक सिद्ध हो रही है। आगे चलते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है, हम इंटरनेट के बिना रह ही नहीं सकते। आज इस देखिए, घर बैठे बैठे लॉकडाउन के 40 दिन से ज़्यादा निकल गए, हम घर बैठे बैठे अपने लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, घर बैठे बैठे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या कई गवर्नमेंट के बहुत सारे जो DD1 पे चैनल आते हैं उनके माध्यम से, डिस्कवरी है, जोग्राफिकल चैनल है, कई लैंग्वेज के, संस्कृत भाषा इत्यादि बहुत सारे जो चैनल है, हम घर बैठे बैठे कितना कुछ कर पा रहे हैं। खुद में मेरी बता दूँ, लॉकडाउन के दौरान मैंने इतना पढ़ाई किया है, इतना तकनीकी का उपयोग किया है कि कभी मानी भूतकाल में कभी किया ही नहीं हो। आज मैं इतना सीख गया इस लॉकडाउन में कि बच्चों के लिए अब लर्निंग क्लास के लिए बहुत कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ है खुद करके सीखने के कारण। तो हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आगे हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इसमें चित्र में देखिए, इसमें ऋषि परंपरा का प्राचीन काल का है, जैसे गुरु के है किस प्रकार से एक वृक्ष के नीचे शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था का वह है। इसको आधुनिक डिजिटल इंडिया के से कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि प्राचीन काल में भी शिक्षा के कोई ऐसे आधुनिक साधन नहीं थे, परंतु उस समय शिक्षा का जो एक मुख्य था वो मौखिक आधार था, और जो शिष्य ग्रहण कर लेते थे वो आगे जा कर के तरक्की करते थे, आगे पास होते थे, उत्तीर्ण होते थे। इस प्रकार की परंपरा रही है। पाठस्य अंशे अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, अन्ये पदस्य के भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरायाः गृहाति स्म, अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनं कार्यम आरब्धम। प्राचीन काल के मध्य किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में इसमें था। अब आगे इसका हिंदी में देखते हैं। आज संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। आज पूरे विश्व में भारत की जो तरक्की की बात है उसकी चर्चा की जाती है कि भारत में कितना जल्दी इतना तरक्की से हो रही है, वो डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का भाव क्या है, ऐसी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है। समय के अनुसार पहले कैसा था, अब कैसे चेंज होता गया। आजकल जेब में पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ATM है या ऑनलाइन है, वहाँ जा कर के अपना पेमेंट करते हैं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बनाने जाते हैं, वहाँ कार्ड लगा देते हैं। तो कहीं भी आपको नगद राशि की आवश्यकता नहीं, केवल डिजिटल मोड के माध्यम से आप हर जगह आपकी ये सहायता हो सकती है। तो काल के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान वाणी के द्वारा होता था, अभी पहले भी इस पर चर्चा हुई है। तब विद्या श्रवण परंपरा से मन सुन करके श्रुति परंपरा से ग्रहित की जाती थी, तत्पश्चात ताल पत्र के ऊपर जो पत्ते होते थे छोटे छोटे भोजपत्र पर लेखन कार्य। आजकल तो कॉपी किताब की भी जरूरत नहीं पड़ रही, आजकल तो डायरेक्ट लैपटॉप में, आईपैड में या टैबलेट में फाइल बना लेते हैं, वहाँ लिख लेते हैं। और या अभी जो कागज़ है इन पे लिखते हैं। पहले भोजपत्र और ताल पत्रों पर शास्त्र लिखे जाते थे। इसमें देखिए प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में कैसे लिखे जाते थे भोजपत्रों पर, देखिए आप इसके माध्यम से आगे चलते हैं। इसमें परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याच है आविष्कारेण है सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। टङ्कण यंत्रस्य आविष्करणेन तु लिखितः सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। प्रिय बच्चों, अभी इधर हिंदी में भी दिया है। परिवर्तन के काल में कागज तथा लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ।
छपाई के यंत्र के आविष्कार के द्वारा लिखित सामग्री छापी जाकर बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक तकनीकी विधि की प्रगति यात्रा पुनः आगे चलती रही। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा सिद्ध हो रहे हैं। तो बैठे बैठे कंप्यूटर पर आप पूरी दुनिया को कहीं किसी से मिल सकते हैं, आप उसमें खोज सकते हैं। आज जैसे कहीं आपको पढ़ना किसी विषय पर या किसी टॉपिक पर कोई डाउट है या समझ में नहीं आ रहा, तो एक क्लिक में गूगल पर आपने टॉपिक डाला और उसमें सर्च किया तो आपको समाधान मिल जाता है। तो प्रिय बच्चों, ये डिजिटल इंडिया एक हमारे देश के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जिससे हम हमारी सरकार को एक क्लिक में हमारे पास हम देख सकते हैं, हमारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी डिजिटल इंडिया ही हमारी सरकार है। इसके माध्यम से हम सरकार से कितने नज़दीक चले जाते हैं और हमारी बात वहाँ तक पहुँचा देते हैं और तुरंत समाधान भी होता है। तो यह है डिजिटल इंडिया। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें आप पहले टाइप करते थे, किसमें, टाइपराइटर में टाइप करते थे टंकण के यंत्र के माध्यम से, और अब आप देखिए अब कंप्यूटर के माध्यम से टाइप किया जा रहा है। ये धीरे धीरे कितना परिवर्तन होता है। तो आवश्यकता ही व्यक्ति को कहते हैं ना कि आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है। तो धीरे धीरे जो कार्य बढ़ता जाता है, समय के परिवर्तन के हिसाब से लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई और इस हिसाब से साधनों का आविष्कार होता गया। आज उन साधनों का हमारे जीवन में तो योगदान है, आप सभी को पता है। देखिए, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म परमसंगणकस्य अधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनेः न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। आपको देखिए, इसमें समाचार पत्र तथा पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है तथा लिखी जाती है। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ये विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि पहले वृक्षों को काटा जाता जिससे कागज बनता था, पैसे भी कागज़ों के प्रिंट होते थे। तो अब धीरे धीरे डिजिटली इंडिया की क्रांति के कारण कितने वृक्ष बच रहे हैं कि वरना पर्यावरण कितना सुरक्षित हो जाएगा। तो ये आधुनिकता से लाभ भी है, परंतु इसका यदि हम सही इसको उपयोग नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते, तो इससे कई हानियाँ भी है। हमें सुरक्षा के कई फीचर दिए गए हैं, बताए जाते हैं, जागरूकता अवेयरनेस बताया जाता है इसके बारे में भी, तो उनका ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए, वृक्षों को किस प्रकार से काटा जा रहा है। इनसे जो कागज़ लुगदी जिससे फिर किताबें कॉपियाँ बनती है या नोट भी प्रिंट इन कागज़ों से होते हैं। तो आज डिजिटल इंडिया क्रांति के कारण कितने मानी जो नगद राशि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं, तो कितने वृक्षों को आप बचा रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया बच्चों, आपने सुना होगा अमृता देवी पुरस्कार राजस्थान में दिया जाता है। एक लड़की थी, तो प्राचीन काल में वृक्षों को पढ़ाने के लिए मानी वृक्षों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी सखियों के साथ में अपने प्राण दे दिए थे। एक कहानी है कि शीश कटे रूख बचे तो भी सस्तो जान। यदि हमारा शीश कट जाता है और फिर भी हम एक वृक्ष को बचा लेते हैं, तब भी आपका शीश कटना सस्ता बताया गया है। तो एक वृक्ष देखो कितना फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। अरे सूख जाने के बाद में भी अपन को लकड़ी मिलती है जिससे हम फर्नीचर कई प्रकार के निर्माण करते हैं। तो वृक्षों का महत्व, तो इस डिजिटल इंडिया की क्रांति के कारण हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं, वृक्षों को भी बचा सकते हैं। अब देखिए इधर कंप्यूटर पे देखो कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ही वातावरण परिवर्तन हो गया है। एक जगह से एक अधिकारी पूरे अपने कर्मचारियों को मॉनिटर कर सकता है, तो बैठे बैठे सारा काम हो रहा है। और घर फॉर्म भरना है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं या जो भी प्रमाण पत्र बनाने, सब कुछ एक क्लिक पर। जैसे गांव में ई मित्र केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पैसे नगद पे वहाँ पैसे भी निकला रहे हैं। वहाँ कई प्रकार के जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कई प्रकार के पेंशन प्रमाण पत्र, कई राशन कार्ड, कई प्रकार के जो सरकारी दस्तावेज बनते हैं, सब कुछ एक क्लिक में बन जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है और कहीं पर जो शादी के प्रमाण पत्र, सब कुछ बैठे बैठे वहाँ से हो जाते हैं। तो हमें डिजिटल इंडिया क्रांति का बहुत दूरगामी परिणाम मिलेंगे और मिल भी रहे हैं।
आगे देखते हैं, डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः वित्तकोशस्य बैंकस्य, वित्तकोशस्य मतलब बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधः अनुप्रयोगा एपः मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजेक्शन सहायकाः सन्ति। अत्रैव पश्यतु, देखिए डेबिट कार्ड जो आप एटीएम में लगाते हैं पैसे निकालने के लिए, क्रेडिट कार्ड जो आपको एडवांस में महीना या 2 महीने के लिए अलग से इसमें एडवांस पैसा बैंक द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। सभी स्थानों पर रुपयों का स्थान ले लिया। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपर्क किए जाते हैं। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्रा रहित लेन देन के लिए सहायक है। तो कई प्रकार के ऐप है, मानी मोड, जो उस माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या किसी बिल जमा करते हैं, तो वहाँ पर आप प्रयोग में ला रहे हैं। आगे देखते हैं, इसमें देखिए बच्चों कई प्रकार के ऐप है। देखिए इसमें ऐप है, पे है, गूगल ऐप है, भीम ऐप है, कई प्रकार के जो बहुत सारे जो यूपीआई है, बहुत सारे मोड है इसमें, इंटरनेट बैंकिंग है। या डेबिट कार्ड, देखिए बच्चों ये डेबिट कार्ड है जिसके माध्यम से पैसे निकलाते हैं। तो इसने इन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्होंने उस कागज़ की जगह, नगद राशि की जगह ले ली। जहाँ भी जाए एक कार्ड आप कहीं भी लगाइए, चाहे आप मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाए, पेट्रोल पंप पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए जाए, या कहीं भी जाए, तो इस कार्ड से हम काम कर लेते हैं। बहुत सारे ये डिजिटल क्रांति के में इनका योगदान है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषीयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी संदर्भ से वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदः गृहीमः। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट तथा हवाई जहाज टिकट की आज अनिवार्यता नहीं। पहले हम टिकट लेकर जेब संभाल के रखते थे, कहीं खो जाए दिक्कत होती थी, टीटी परेशान करेगा। अब आपके मोबाइल पर या आपकी ईमेल पर डायरेक्ट जो मैसेज आता है या आप टिकट बुक कराते हैं उसका संदेश आता है, उसी से ही हम दिखा दिया जाता है। सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखलाकर हम सुगमता से यात्रा के आनंद को ग्रहण करते हैं। तो कितना इस डिजिटल क्रांति से हमें कितना फ़ायदा मिला है। देखिए यहाँ पर एयरलाइन टिकट, एयरलाइन एक बार कोड होता है। देखिए आप किस प्रकार से आप इसको मोबाइल के अंदर दिखा सकते हैं, स्क्रीन किया और यहाँ से ही उनको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल टिकट है। तो आपको एयरलाइन के टिकट भी आजकल डायरेक्ट मोबाइल में जो स्कैन कर लिया जाता है, उसके माध्यम से ये जो कोड होते हैं, स्कैन कोड, इससे पता चल जाता है। अब आगे देखेंगे, चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुः शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्राय यन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। अस्पताल में भी इलाज के रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से तथा ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। एक मोबाइल की आवश्यकता है, मोबाइल से हम सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं, कर रहे हैं। आगे देखिए, इस चित्र के माध्यम में आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी सामान लीजिए, ये एक तरह की शॉप है, दुकान है, इसमें एक पेटीएम के माध्यम से, कोई भी ऐप के माध्यम से स्कैन करके, स्कैन कोड के द्वारा पैसे प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ भी अब पैसे की आवश्यकता नहीं। यह है डिजिटल क्रांति का। आजकल लाइब्रेरी भी, पुस्तकें भी बार कोड के माध्यम से आप देखते हैं, कुछ भी खरीदिए, पुस्तक खरीदिए, घरेलू सामान खरीदिए, सब डिजिटल इंडिया ने जगह ले ली है। अब आगे देखते हैं, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक, चेकबुक इत्येन आवश्यकता न भविष्यति, पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्रायः भविष्यति, लेखनार्थम् अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। जेब में
रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक तथा चेकबुक इनकी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की तथा समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की नवीन ज्ञान के खोजने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य, इसमें देखेंगे आप अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकमेव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रियार्थं फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाष यन्त्रमेव अलम डिजिभारतम् इति अस्यादेशि वयं भारतीया द्रुतगत्याम् अग्रेसरामः। इसमें देखिए अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मैप की आवश्यकता की अनुभूति ही भी नहीं होगी। इसमें देखिए जीपीएस जो सिस्टम होता है उसके माध्यम से हम कहीं भी जाना होता है तो वहाँ से दोनों का जो स्थान है उसमें डालने के बाद में स्वतः ही वो आपको गूगल मैप के माध्यम से अपने स्थान पे आराम से पहुँचा देता है। ये सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए तथा स्कूल या कॉलेज में भी फीस देने के लिए, अधिक क्या कहें दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन की ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत, इस दशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें प्रस्तुतकर्ता किशन गोपाल मीणा और मेरे साथी जो केवी भरतपुर से हैं सुशीला चौधरी, और मैं केंद्रीय विद्यालय बूंदी से किशन गोपाल मीणा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।